साथियों नमस्कार। आज आपको एक बहुत ही विशेष केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक 2 साल का बच्चा घर में कलोन की बोतल, जो परफ्यूम आम भाषा में कह सकते हैं, उसकी बोतल से खेल रहा है और बाई चांस या तो उसमें मुंह पे लगाया है या उसकी परफ्यूम की जो गंध है या जो उसका हवा है वो उसके नाक के जरिए उसके शरीर में गई। उसके बाद बच्चे को थोड़ा परेशान होने लगा तो उसको माँ बाप ने दूध पिला दिया। दूध पिलाने के बाद उस बच्चे के अंदर घबराहट, बेचैनी, पसीना, सांस में दिक्कत, उसके बाद उसको सीजर तक, कन्वर्शन तक यानी कि दौरे तक पड़ने शुरू हो गए। उसको एक अस्पताल से दूसरे से तीसरे में लेकर जाया गया। उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो चुकी थी, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एक बड़े अस्पताल के अंदर उसको दाखिल किया गया। अब ये सारा मैंने इंसिडेंट इसलिए बताया कि उस बच्चे ने कलोन की परफ्यूम को सूंघा या पिया। ये कितना खतरनाक हो सकता है, और वो बच्चा बड़ी मुश्किल से बचकर घर आया। अब पूरी के पूरी इस केस के अंदर अगर हम देखें तो इसमें जो सिम्टम्स आए, वॉमिटिंग के हुए, हैंगओवर के हुए, स्पीचलेसनेस, बच्चा बोल नहीं पा रहा था, मुंह से पानी पानी ही निकलता जा रहा था, और ट्विचिंग और जर्की मूवमेंट शरीर के अंदर शुरू हो गई। अब पॉसिबल कॉज जो वहाँ के पीडियाट्रिशियंस ने बोला वो है एथेनॉल, यानी कि अल्कोहल पॉइजनिंग। ये बहुत एक ध्यान देने वाली बात है कि यूजुअली इन जो कलोन टाइप बॉटल्स होती हैं, इनके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल होता है, यानी कि एथेनॉल, और कईयों में मेथनॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तक हो सकता है। ये सारे के सारे टॉक्सिक हैं और ह्यूमन बॉडी के ऊपर जाकर अगर पेट में या नाक के जरिए फेफड़ों में जाते हैं तो नुकसान करते हैं। कुछ और भी फ्रेग्रेंस के कंसंट्रेट्स या केमिकल्स इसके अंदर डाले जाते हैं जो कि नुकसानदायक होते हैं। इसमें भी एक वैरायटी है जो एक बहुत लोकल ब्रांड्स आप खरीदते हैं, उनके ऊपर मेथनॉल तो आवश्यक है, आप समझिए एथेनॉल मेथनॉल होगी। और जो हायर ब्रांड्स हैं उसके अंदर दूसरे प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स डाले जाते हैं। अब एक्सप्लेनेशन क्या है? यूजुअली इन बोतल्स के अंदर 60 से 90% अल्कोहल है, और वो अल्कोहलिक ड्रिंक से भी 2 से 3 गुना ज़्यादा है। इसका एक स्मॉल कंपोनेंट भी, अमाउंट भी अगर किसी के शरीर में, खासकर बच्चे के शरीर में जाता है तो वो अल्कोहल पॉइजनिंग करेगा, जो मैंने आपको सिम्टम्स उसके बारे में पहले बताए। अब ये सिम्टम्स के बाद बच्चे को जब सीजर लाइक परेशानी शुरू हुई या मुंह से पानी निकलना शुरू हुआ, उसका बाद में चेक किया गया तो उसका शुगर लेवल भी काफ़ी कम आ चुका था। तो यहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा कि ये जितने सिम्टम्स हैं ये पार्शियल सीजर्स या न्यूरोलॉजिकल रिएक्शंस हैं अल्कोहल आपके बच्चे के शरीर के अंदर जाने से। और ख़ासकर जब उसको एकदम उसके बाद दूध दे दिया गया तो दूध के बाद उसके पेट के अंदर एब्जॉर्प्शन का फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन एमल्शन जो बनता है उस अल्कोहलिक प्रोडक्ट का और दूध का, वो वोमिटिंग को वर्स कर सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट कर सकता है, बच्चों में एस्फिक्सिया आदि कई तरह की रेस्पिरेटरी बीमारियां हो सकती हैं। इन दैट केस करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के ऊपर जो मत डालें। कई लोग बच्चे के मुंह में हाथ डालकर या कोई चीज़ें खिलाने की कोशिश करते हैं ताकि उल्टी कर दे। और दूसरा यह कि दूध बिल्कुल ना पिलाएं। अगर आपको लगता है किसी प्रकार की पॉइजनिंग हो गई तो दूध बिल्कुल ना पिलाएं, और साइड लाइंग पोजीशन में बच्चे को रखकर, ताकि उसको चोकिंग ना हो, उसको एमरजेंसी के अंदर किसी भी बड़े अस्पताल के अंदर लेके जाएं। और जो बोतल उसके हाथ में थी उस बोतल को साथ लेकर जाएं ताकि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं आपके डॉक्टर को पता लग सके। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर डॉक्टर ठीक समझते हैं
तो स्टोमक वॉश करना या IV फ्लूइड लगाना, उसकी मॉनिटरिंग करना, न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग और रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग करना और ब्लड टेस्ट करके ये सारे के सारे जो सिम्टम्स को ऑब्जर्व करने की बात है। तो कंक्लूजन ये निकला कि ये छोटी सी दिखने वाली बोतल जो हमें लगती है बिल्कुल हानिकारक नहीं हो सकती, ये बच्चों के अंदर बहुत ही दुखदाई हो सकती है, इवन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। और टाइमली अगर इसका इलाज ना किया जाए और इमीडिएट मेडिकल अटेंशन ना दी जाए तो बहुत खतरनाक होगी। तो कृपया नोट करें कि सबसे पहली बात, बच्चों के हाथ में कोई भी ऐसी बोतल जिसमें परफ्यूम हो, कोलोन हो या और भी जो हम घर के अंदर परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं वो हो, और बच्चे के बिल्कुल पास ना रखें। नंबर 2, अगर ऐसा कोई सिम्टम्स निकलते हैं तो एकदम जो है बच्चे को अस्पताल के अंदर ले जाकर उसका पूरा का पूरा इलाज करवाया जाए। अब आपको ये समझने की बात है कि इट इज़ नॉट ए न्यू केस, यह पहली बार नहीं हुआ। संसार के अंदर सैकड़ों हज़ारों केस ऐसे हो चुके हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक सीख लेनी पड़ेगी कि हम कम से कम बच्चों को, वैसे भी अदरवाइज भी इन सब चीज़ों से दूर रखेंगे तो बच्चे भी सुखी रहेंगे और आप लोग भी सुखी रहेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं वो इसको शेयर करें, एक दूसरे से डिस्कस करें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये मैसेज दूर दूर तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।